कि लक्ष्मी जी कहती हैं, स्वयं लक्ष्मी जी कहती हैं कि श्री यंत्र मेरा आधार है और मेरी आत्मा है। परंतु हम महत्व किसको देते हैं? गांधी छाप नोटों। नमस्कार, नमो नारायण। जैसे जैसे धनतेरस नजदीक आ रही है, दिवाली नजदीक आ रही है, तो एक जिज्ञासा, एक प्रश्न कि लक्ष्मी को कैसे इन दिनों में प्रार्थना किया जाए या लक्ष्मी के लिए क्या खास करते हैं। हमारा वेबिनार वगैरह भी लक्ष्मी पूजन पे, श्री यंत्र की पूजन पे, खड़गमाला पे हमने किया और काफ़ी अच्छे आप लोगों ने उसको सहयोग भी दिया, प्रशंसा भी की। अब जो पूर्णिमा आ रही है, वैसे तो 12 मास की जो पूर्णिमाएं होती हैं वो पूर्णिमा यानी फुल मून श्री पूजा के लिए, श्री यंत्र की पूजा के लिए, लक्ष्मी पूजा के लिए बहुत ही सही मुहूर्त है। और इस पर हमने काफ़ी एपिसोड पहले भी किए हुए हैं, अगर आप थोड़ा सा सर्च करोगे तो और भी मिल जाते हैं। लेकिन इस पूर्णिमा को लक्ष्मी तंत्र की पूजा कैसे हो? तंत्र मीन्स टेक्निक। जैसे फर्स्ट लक्ष्मी पूजन के लिए मैं हमेशा कहता हूं कि आप श्री सूक्तम का आधार लें। श्री सूक्तम अगर आप नहीं बोल सकते हो तो कम से कम सुन सकते हो YouTube के माध्यम से, और फिर सुनकर के धीरे धीरे उसको पहले 16 श्लोक बोलने का प्रयास करो। जो लोग हमेशा कंप्लेन करते हैं ना कि हमारे पास पैसा आता नहीं है, पैसा टिकता नहीं है, पैसे की बहुत कमी पड़ जाती है, आजकल इतने खर्चे हैं, ये है, वो सिर्फ लक्ष्मी करेंसी की नहीं है, अष्ट लक्ष्मी है। स्वास्थ्य भी आपका ठीक होता है, परिवार का भी जो है शांति बना रहता है, सुख समृद्धि श्री सूक्तम है, वेदोक्त है भाई, ऋग्वेद से आया हुआ श्री सूक्तम। और श्री सूक्तम के 16 श्लोकों में, 16 मतलब संस्कृत में षोडश, पूरे भगवान की 16 उपचार की पूजा श्री सूक्तम से आप कर सकते हो। जैसे मैं आपको कहूं कि 16 श्लोक पहले जो हैं वो मुख्य श्री सूक्तम है, और उसके बाद जो बाकी के श्लोक बनते हैं 16 के आगे से लेकर के, वो है फलश्रुति। फलश्रुति मतलब कि ये पढ़ने से आपको क्या क्या लाभ होते हैं। 18 अक्टूबर धनतेरस के दिन कुछ चुनिंदा साधक ही मुझसे श्री विद्या के अंतर्गत, जो मैं स्वयं से पूजन करता हूँ श्री यंत्र का, उसमें आपके नाम और गोत्र का उच्चारण करते हुए हम इस पूजा में जुड़ते हैं। और इस पूजा के षोडशोपचार पूजा और जो भी बाकी के विधि विधान है उसको लक्ष्मी पूजन के अंतर्गत करेंगे 18 अक्टूबर 2025 धनतेरस को। तो जुड़िए वेबसाइट www.swamiyopar.com पे अपने नाम का पंजीकरण करने के बाद। ठीक, तो पहले 16 श्लोकों को अगर हम करेंगे तो प्रथम मंत्र श्री सूक्तम का आह्वान, दूसरा आसन के लिए, तीसरा पाद्य, चौथा अर्घ्य, पांचवा आचमन, छठवां स्नान, देव का जो स्नान करते हैं उसके लिए वो श्लोक है, सातवां वस्त्र के लिए, आठवां यज्ञोपवीत के लिए, नौवां गंध के लिए, 10वां पुष्प के लिए, 11वां धूप के लिए, 12वां दीप के लिए, 13वां श्लोक नैवेद्य जब चढ़ाते हैं तो उसके लिए, 14वां तांबूल यानी पान जब लगाते हैं, इलायची लौंग वगैरह, 15वां प्रदक्षिणा, वहीं बैठे बैठे आसन पर प्रदक्षिणा, 16वां समर्पण का है। और बाकी मैंने जैसे कहा कि 17 से जब आप आगे बढ़ते हैं तो 17 से जब आप आगे बढ़ते हो तो 29 तक जो भी श्री सूक्तम के श्लोक हैं वो फलश्रुति है, पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए, बहुत अच्छी चीज है। लेकिन श्री सूक्तम में जहां जहां अलक्ष्मी आती है, कई बार आप प्रश्न पूछते हो, आपने तो कहा कि ये लक्ष्मी के लिए है, तो उसमें अलक्ष्मी शब्द कैसे आ जाता है? भाई अलक्ष्मी शब्द जो आता है श्लोक के अंदर तो उसका अर्थ के साथ है, वो प्रार्थना कर रहे हैं ऋषि कि हमारे जीवन से अलक्ष्मी मिट जाए। अदरवाइज अलक्ष्मी का जो शब्द प्रयोग हुआ है उसकी मीनिंग अगर आप पढ़ोगे तो मेरे एक एपिसोड के अंदर मैंने पूरा उसको मीनिंग के साथ आपको बताया हुआ है। कुल मिलाकर के श्री सूक्तम से आप आराम से लक्ष्मी की साधना तंत्रोक्त तरीके से, मतलब टेक्निकली बहुत अच्छे से कर सकते हो। और पूर्णिमा क्या बात है, क्या करना है उस दिन? सारे पदार्थ विधि विधान षोडशोपचार की आपने ली, यथाशक्ति यथा भक्ति। और गीता प्रेस गोरखपुर की जो दैनंदिनी पूजा की पुस्तक है उससे से भी आपको पदार्थ मिल जाते हैं। इस पूजा में इत्र का प्रयोग करें, श्री का, लक्ष्मी का, विद्या का, या हमारे आध्यात्मिक जो भी देवी देवताओं हैं, इसका इत्र के साथ बहुत
गहरा संबंध है। और इतना कोई बहुत ज़्यादा महंगा नहीं होता है, बस ये ध्यान रखना वो अल्कोहलिक नहीं होना चाहिए, यानी बेस उसका अल्कोहल ना हो। और उसका गुलाब का, चमेली का, मोगरे का, चंपा का इत्र थोड़ा बहुत, एक बूंद। श्री यंत्र है तो उसके बिंदु पर वो होता है, और अगर मूर्ति है तो भी उसमें स्नान वगैरह में उसका उपयोग होता है। और साथ साथ में कमल काकड़ी के जो बीज आते हैं काले, वो भी पूजा में लगाने से, ये एक ऐसा द्रव्य है, क्योंकि कमल हर बार खिला हुआ आपको नहीं मिलेगा, तो आपको कमल काकड़ी से पूजा प्रारंभ कर सकते हैं। कुबेर जो पूजा में रखते हैं, खासकर लक्ष्मी के साथ कुबेर, लक्ष्मी जी के साथ गणेश भी आते हैं, गणेश के बिना पूजा नहीं होगी। तो कुबेर का अपना एक महत्व है, क्योंकि कुबेर खजांची है, कैशियर है, ओनर नहीं है। ओनर तो माँ लक्ष्मी देने वाली वही है, लेकिन उसकी केयर करने वाले खजांची कुबेर हैं। और कुबेर का संबंध सौतेले बाई हैं रावण के, तो उसमें आज नहीं जाएंगे। साथ साथ में जो हम कहें कि श्री की पूजा में, श्री सूक्तम के अलावा लक्ष्मी की पूजा में खड़गमाला का भी बहुत बड़ा महत्व है। खड़गमाला के ऊपर पिछले मैंने वेबिनार के अंदर आपको समझाया था कि कैसे उसकी नवारण 9 स्टेजेस की पूजा होती है, और खड़गमाला के स्तोत्र में प्रत्येक आवरण का, प्रत्येक मंत्र का कितना बड़ा महत्व है। खड़गमाला भी पहले आप YouTube से सुन के समझने का प्रयास करो, और फिर अपने से बोलने का भी प्रयास करो। धीरे धीरे, आप डरो मत कि मिस्टेक हो जाएगी, तो क्या आप सीख रहे हो ना, वो भावना रखो और परमात्मा को प्रार्थना करो दोनों हाथ जोड़कर के कोई भूल चूक हो तो क्षमा कर दें। श्री चक्र को हम यंत्रराज कहते हैं, जो श्री वर्टिकल होता है, और 9 आवरण उसमें होते हैं, 9 आवरणों की पूजा होती है। लेकिन ये पूजा आपको गुरु परंपरा से बताई जाती है, गुरु मंत्र के माध्यम से की जाती है। बाकी आप जो उठा के कहीं से भी, फेसबुक से, इंस्टाग्राम से, यूट्यूब से आते हो, मैं उस पर कोई कमेंट नहीं करूँगा, क्योंकि आप काम तो अच्छा ही कर रहे हो, आपका इरादा बहुत अच्छा है। लेकिन कोई आदमी कहे कि मैं घर की छुरी से, मेरा इरादा अच्छा है, किसी के पेट का ऑपरेशन कर दूं, तो ये सही है क्या? डॉक्टर है, डॉक्टर के पास जो स्टरलाइज्ड उसके इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, ऑपरेशन थिएटर होता है, तो यज्ञ है, यज्ञशाला, यज्ञ की विधि है, यज्ञ के मंत्र हैं। एक बार कम से कम उसको सीखो, एक बार उसको सीखने का लाभ होता है। हमने आप लोगों के निवेदन पर ऐसा संकल्प लिया है। एक श्री विद्या के ऊपर तो अभी मेरा ऑफलाइन मैंने नहीं किया है फिलहाल कोई सेमिनार, पर भैरव जी की साधना के लिए मेरा एक हो रहा है 1 नवंबर और 2 नवंबर को, जिसमें मात्र हर बार 45-50 साधक ही रहेंगे, क्योंकि हमारे पास व्यवस्था उतनी है। बाकी ऑनलाइन ज्वाइन हो सकते हैं तो हो जाएं। इस तरह के 5 सेमिनार करने की मेरी इच्छा है, और कई कार्यकर्ता भी उसमें तैयार करने की मेरी इच्छा है। तो इस बार तो भैरव जी के ऊपर होगा 1 नवंबर और 2 नवंबर को। इसके आगे फिर हम लक्ष्मी जी के ऊपर भी, फिर तंत्रोक्त गणपति के ऊपर भी, तंत्रोक्त पंचमुखी हनुमान और तंत्रोक्त शिव जी, ऐसे 5 सेमिनार करेंगे, क्योंकि सेमिनार करने की एक व्यवस्थाएं करनी पड़ती है, बहुत कुछ उसमें आयोजन होते हैं, इतना आसान नहीं है। तो जैसे जैसे परमात्मा की कृपा रही हम आगे बढ़ेंगे। पर भैरव जी को पहला ये हम जो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं ऑफलाइन, वो 1 नवंबर 2 नवंबर को आप हमसे जुड़ सकते हैं। अब जो श्री विद्या का मतलब 4 पुरुषार्थों के अंदर धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष को श्री जो है वो बेस है उसका, उसको समझो। और श्री सूक्तम आपको उसकी डेप्थ, उसकी क्लैरिटी समझाता है। फिर धीरे धीरे आप जब साधना में और आगे बढ़ते हो, श्री विद्या की तंत्र में या श्री लक्ष्मी के तंत्र में, तो फिर एक नित्य हवन का भी प्रावधान उसमें आता है। हवन के लिए मैं कहूँगा, हवन से पहले आप अर्चना करना सीखो। अर्चना कौन सी? ललिता सहस्त्र नाम। यही मैं आपको कहूँ, पूर्णिमा में जो लक्ष्मी तंत्र है, इसमें श्री सूक्तम, खड़गमाला और तीसरा ललिता सहस्त्र नाम। ललिता सहस्त्र नाम, सहस्त्र मीन्स 1000, 1000 नामों से आप चावल के माध्यम से, अक्षत के माध्यम से अर्चना कर सकते हैं, फूलों के माध्यम से अर्चना कर सकते हैं, फलों के माध्यम से अर्चना कर सकते हैं, लेकिन वो आप अर्चना करें। 1000 पाठ जब आप करते हो ललिता सहस्त्र नाम के 1000 पाठ, तब आपकी एक एंट्री लेवल प्रारंभ होती है श्री विद्या में। आप सब लोगों के प्रेम पूर्वक अनुरोध पर भैरव साधना कैसे की जाती है, भैरव साधना की एनर्जी, भैरव साधना का जो भी
एक अपना परिप्रेक्ष्य है, उसको समझने के लिए मेरे साथ व्यक्तिगत मात्र 45 साधक 2 दिन के इस शिविर में शामिल होंगे। आनंद मौन, श्री त्रिपुर भैरव आनंद मौन साधना शिविर 1 नवंबर और 2 नवंबर। साथ ही हम आपको इस शिविर के अंतर्गत जो बारीकियां हैं साधना की, मेडिटेशन की, वो भी समझाएंगे। और जो 45 साधक जुड़ेंगे और उसके अलावा जो नहीं जुड़ पाएंगे वो ऑनलाइन हमसे जुड़ सकते हैं। तो आइए 1 नवंबर और 2 नवंबर मिलकर करें श्री त्रिपुर भैरव आनंद मौन साधना। उसके बाद होता है त्रिशति। त्रिशति मीन्स 300 नाम का भी पाठ होता है। वैसे तो लक्ष्मी के भी 1000 नाम हो सकते हैं, लक्ष्मी के 108 नाम भी हो सकते हैं, उसमें कई पदार्थ हम यूज़ कर सकते हैं। मैंने अलग अलग धातुओं का श्री यंत्र जैसे मैंने देखा है साधकों के पास। तो किसी ने कहा कि पारद का श्री यंत्र जो है, शिव जी के शिवलिंग के ऊपर श्री यंत्र बना हुआ है, तो ये पूजा में किया जा सकता है। बिल्कुल, अगर उसकी स्थापना एक परंपरा के अंतर्गत है, किसी गुरुजन ने, स्वामी ने की है, तो बहुत अच्छी बात है। पारद मीन्स मर्क्यूरी के ऊपर चल सकता है। शंकराचार्य जी के द्वारा लिखित श्री विद्या के ऊपर कई पुस्तकें हैं, लक्ष्मी की साधना के लिए कई स्तोत्र हैं, उसका पठन पाठन आप करेंगे। 8 लक्ष्मी जो मैंने कहा श्री विद्या के अंदर आपके पास आती है। श्री लक्ष्मी तंत्र में जैसे ही आप प्रवेश करते हो तो 8 प्रकार की आपको श्री मिलती है। कौन सी? आदि लक्ष्मी, धन लक्ष्मी, धान्य लक्ष्मी, गज लक्ष्मी, संतान लक्ष्मी, वीर लक्ष्मी, विजय लक्ष्मी, विद्या लक्ष्मी। और प्रत्येक मनुष्य को इन 8 लक्ष्मी की आवश्यकता होती है, परंतु हम महत्व किसको देते हैं? गांधी छाप नोटों को। उसको करेंसी कहते हैं, प्रवाहमान। करेंसी मीन्स करंट, करंट मीन्स प्रवाह। उस प्रवाह वाली लक्ष्मी को हम मानते हैं लक्ष्मी है, बाकी तो हम लक्ष्मी देखते ही नहीं। इसीलिए कभी आपने देखा होगा करोड़पति आदमी के बच्चे भी करोड़ों उड़ाते हों लेकिन संस्कारहीन होते हैं, क्योंकि उसके पास बाकी लक्ष्मी नहीं है। और कभी कभी साधारण सी झोपड़ी में भी संस्कारवान जो पुत्र पुत्री होते हैं, वो करोड़पति उस धनाढ़ वाले बच्चे से बहुत संस्कारी होते हैं। तो अष्टलक्ष्मी की साधना ही वास्तव में तंत्र में मैं कहूँगा पूर्णिमा की लक्ष्मी तंत्र की पूजा है, अष्टलक्ष्मी की साधना। तो अष्टलक्ष्मी के साधना करने से आपको धन मिलता है, यश मिलता है, आयु मिलती है, वाहन मिलता है, पुत्र पौत्री मिलते हैं, भवन आदि की प्राप्ति होती है, यश भरपूर मिलता है, वाणी आपकी जो है ना स्थिर हो जाती है। अष्टलक्ष्मी की पूजा करने से तेज बढ़ता है, बल बढ़ता है, साहस बढ़ता है, सौंदर्य बढ़ता है और अनेक सुख प्राप्त होते हैं। मात्र ललिता सहस्त्र नाम भी, जो ये आप 8 साल से ऊपर की बच्चियां हमारी हैं या बच्चे हैं, ललिता सहस्त्र नाम उनके जीवन में संध्या में पाठ लगा दो कि नियमित पाठ करना है। आपकी नेचुरल ब्यूटी जो कहते हैं ना, ग्लो आता है, चमक आती है। दक्षिण भारत के कई घरों में ललिता सहस्त्र नाम का पाठ ये बच्चियां करती हैं और आपको कई इसके संगीत के माध्यम से वहाँ के चैनल्स पर ये ललिता सहस्त्र नाम मिल जाता है। तो अपने जीवन में बच्चों को ललिता सहस्त्र नाम का पाठ करवाना सिखाएं और उनको प्रेरणा दें ये पाठ करने की। वैसे लक्ष्मी से जुड़े हुए कई चीज़ों को हमने पिछले कई एपिसोड्स वगैरह में कवर किया हुआ है, फिर भी मैं कहूँगा कि लक्ष्मी जी कहती हैं, स्वयं लक्ष्मी जी कहती हैं कि श्री यंत्र मेरा आधार है और मेरी आत्मा है। श्री यंत्र आदि शंकराचार्य जी जो थे, उनको जैसे महादेव जी ने प्रसाद स्वरूप दिया, और आदि शंकराचार्य जी ने ये विद्या, जिसको कहते हैं ना पुनरुद्धार, शंकराचार्य जी महाराज ने किया। करपात्रे जी महाराज ने इस विद्या के आगे दीक्षाएं देना गृहस्थियों को भी प्रारंभ किया था। फिर ऐसा सुनने में आता है कई उनके साधक आज भी मिलते हैं करपात्रे जी महाराज जी के। वैसे सन्यासियों को तो दी होगी उन्होंने, पर मैं समाज में श्री विद्या का कैसे प्रचार प्रसार इस समय से आगे बढ़ा। श्री विद्या की साधना बहुत गुप्त मानी जाती थी। माना जाता था कि इसमें बहुत ही पवित्रता, बहुत ही बंधन, बहुत ही डिसिप्लिन है तो सही, पर अपना इंटेंशन ठीक हो, संकल्प ठीक हो, तो आप प्रारंभ कर सकते हो। जैसे मैंने कहा, श्री सूक्तम पहला, ललिता सहस्त्र नाम दूसरा, ललिता सहस्त्र नाम के अंदर ही त्रिशती का पाठ, फिर खड़गमाला और फिर श्री यंत्र की नवार्ण पूजा की विधियां
मंत्रोक्त जो गुरु परंपरा में उतरती हैं। इसमें जब आप मंत्र दीक्षा लेकर के आगे बढ़ते हो तो ऑफ कोर्स जो डॉक्टर डिग्री होल्डर है मेडिकल की, वो तो आराम से ऑपरेशन कर सकते हैं ना, ये ऐसा ही है। तो कुल मिलाकर के अब जो लक्ष्मी साधना आ रही है, लक्ष्मी साधना के दिन आ रहे हैं, आप इस साधना में पूरी तरह से जुट जाइए। कम से कम जो गैजेट्स हमारे पास हैं, विज्ञान की तरफ से दिए हुए ये गैजेट्स चलते हैं, उन पर ललिता सहस्त्र नाम है, खड़गमाला है, त्रिशती का पाठ है, इसको चलाएं, सुनाएं, एक वाइब्रेशन बनाएं और धीरे धीरे इसमें प्रवेश करें। बहुत जल्दी अगर परमात्मा की कृपा रही तो समय सर एक व्यक्तिगत 2 दिन का शिविर श्री विद्या के ऊपर भी मैं लूँगा। उसी प्रार्थना और उसी भगवान के निमित्त कार्य को संकल्प लेते हुए आज यहीं विराम देते हैं। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमो नारायण।